आज एक बड़ा दिलचस्प और क्लासिक सवाल। क्या जीवन में शादी करना जरूरी है? और स्त्री पुरुष के बीच भौतिक संबंधों का असली अर्थ क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको खुद पता होना चाहिए। कितना अजीब है ये सवाल। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे शादी करना चाहिए, तो आप शायद कहेंगे, जैसा आपकी मर्जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? यानी जो चाहो वो करो। दिखने में ये सवाल सीधा है, लेकिन ये असल में बहुत गहरा और जटिल है। हर इंसान को साथी चाहिए। कोई चाहिए जिससे वो अपनी बातें साझा कर सके। कोई चाहिए जो सुरक्षा, सहारा, प्रेम और मानसिक स्थिरता का एहसास कराए। हर किसी को साथी, दोस्त, जीवन साथी, यौन संबंध की जैविक जरूरत होती है। ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि अकेलापन डरावना और चुनौतीपूर्ण लगता है। इसलिए अक्सर शादी या रिलेशनशिप की ओर रुझान होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम असल में कभी किसी के साथ घर जैसा महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम भीतर अपने विचारों, समस्याओं, महत्वाकांक्षाओं, डर में उलझे हैं। हम पूरी तरह एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। अक्सर हम सिर्फ अपनी ही दुनिया में बंद रहते हैं, और चूंकि अकेले रहना मुश्किल लगता है, इसलिए किसी न किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं। शादी की शुरुआत बेशक जैविक जरूरत से होती है, लेकिन उसमें प्रेम ना हो तो स्त्री पुरुष एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लाभ के लिए, सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए। अगर प्रेम नहीं है तो हर रिश्ता एक दूसरे को यूज करने का साधन बनता है, केवल शारीरिक या आर्थिक लेनदेन बन जाता है। वे गहराई से कहते हैं, असल चुनौती है, क्या आप इंसान के रूप में किसी के साथ इस तरह रह सकते हैं कि उसमें कोई संघर्ष, झगड़ा, एडजस्टमेंट या समझौता ना हो? यानी क्या दो लोग पूरी सच्चाई, बिना किसी डर या मजबूरी के, पूरी तरह आज़ादी और ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? यही सवाल परिवार, रिश्तों, समाज, देश, यहां तक कि पूरी मानवता के साथ मिलजुल कर रहने में भी सामने आता है। हम अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं तो कभी समाज, समुदाय, धर्म, राज्य या राष्ट्र की तरफ भागते हैं, पर वहां भी बंटवारा, तनाव, युद्ध, टकराव है। किसी भी स्तर पर अगर प्रेम नहीं है तो संबंध पारस्परिक उपयोग बन जाता है। छोटे स्तर पर पति पत्नी के रूप में, बड़े स्तर पर देशों, धर्मों के रूप में। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ता तब समृद्ध, गहरा और पूर्ण होता है जब उसके केंद्र में संघर्ष, लालच, तुलना, आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि सच्चा, बिना शर्त प्रेम हो। फिर चर्चा आगे बढ़ती है मस्तिष्क, ब्रेन और मन, माइंड के फर्क पर। कृष्णमूर्ति बताते हैं, ब्रेन, मस्तिष्क वो संरचना है जिसमें हमारी सारी यादें, सुख दुख, चाहतें, इच्छाएं, तकलीफें, डर, विश्वास सभी जुड़ी हैं। यही हमारा स्व है। हमारे नाम से लेकर भीतर की हर अनुभूति तक ये सब ब्रेन की कंटेंट यानी उसकी सामग्री है। मन, वे कहते हैं, इस ब्रेन और इसकी सीमाओं से बिल्कुल अलग, अनंत है। ब्रेन सीमित है, उसका दायरा आदतों, ज्ञान, स्मृतियों, दुख और संघर्ष से घिरा है, जबकि मन पूरी तरह बिना सीमा, जुदा, जहां सच्चा प्यार, असली बुद्धिमत्ता होती है। ब्रेन जब अपने सारे कंटेंट, भूतकाल, सोच, दर्द से मुक्त होता है, तभी मन यानी असीम आज़ादी, प्रेम और समझदारी के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। अक्सर हम अपनी दुनिया को जटिल बना देते हैं। दफ्तर, पैसे, सुरक्षा, इन सब से हमारा ब्रेन संकीर्ण, रूटीन, कमजोर होता जाता है। इसलिए सच्चे संबंध, समझ, प्रेम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम भीतर से सरल बनें। जितना अधिक हम अपने पुराने पैटर्न्स, स्मृतियों से मुक्त होंगे, उतना अधिक हम प्रेम, समझदारी और सही मायने में रिश्ते को जान पाएंगे। शादी की जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम अकेले चल नहीं सकते। हमें सहारा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। लेकिन असली रिश्ता, चाहे शादी में हो या बिना शादी के, तभी सफल है जब उसका आधार बिना शर्त का प्रेम और सम्मान हो। सिर्फ जरूरत, आदत या सुविधा तो रिश्ता बंधन सूत्र बनकर रह जाता है। तो क्या शादी जरूरी है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर है। अगर आप शादी करते हैं तो प्रेम, आज़ादी और ईमानदारी को केंद्र में रखें, वरना रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच आदत, मजबूरी और अपेक्षा बन जाता है।